कमी होगी। आपको डेटा देख के अंदाजा लगाया आपने। ये बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के कोर्स में या कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बासित कोई क्वेश्चन है आपका? जी बेटा। हेलो बासित, क्वेश्चन है आपका? अब्दुल बासित। चले आगे चलते हैं। बासित हैंड रेस किया हुआ है आपने, लेकिन आप कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे। तो आपने जो है स्टूडेंट का डेटा मौजूद था एग्जाम्स में, कैसा परफॉर्म किया उन बच्चों ने, उसका डेटा आपके पास मौजूद है। उस डेटा को एनालाइज किया आपने, तो आपको पता चला अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, तो ये बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डेटा देख के हमें अंदाजा होता है, ये दूसरा ग्रुप है बच्चों का, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी है उनकी, लेकिन जो है वो रीजनिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, लॉजिक में इतने अच्छे नहीं है, मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं है। और तीसरा ग्रुप ऐसा है बच्चों का जो कि दोनों में अच्छे हैं और उन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, तो ये डेटा देख के अंदाजा लगाना, ग्रुप बनाना डेटा के अंदर। राइट। और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मार्केटिंग के अंदर। आप मार्केटिंग के अंदर आपके पास कस्टमर का डेटा मौजूद है, कस्टमर के डेटा को देखते हुए आप ग्रुप कर सकते हैं। आप कह सकते हो यार ये उस तरह के कस्टमर्स हैं जो कि ज्यादातर एंटीक को पसंद करते हैं, एक तरह के कस्टमर ऐसे हैं, एक तरह के कस्टमर ऐसे हैं जिनको यंगस्टर्स का ग्रुप खास तौर पर, जिनको नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो है वो पसंद है, तो ये उस तरह के कस्टमर्स हैं। ठीक है, फिर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अपनी डेली रूटीन की चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, ये वो जो मिडिल एज लोग होंगे। ठीक है, तो क्लस्टर एनालिसिस से आप अपने कस्टमर्स को ग्रुप कर सकते हैं कि कैसे कस्टमर्स हैं हमारे, और फिर उनको टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। जो लोग एंटीक को पसंद करते हैं उनके पास मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन जाए तो एंटीक से रिलेटेड जाए। जो लोग जो है नई नई चीज़ों को, इनोवेशन को पसंद करते हैं, यंग लोग, तो उनको जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी जाए, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भेज, उनको उसकी मार्केटिंग की जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्लस्टरिंग दो तरीकों से की जा सकती है। पहली तरीका जो कहलाता है बॉटम अप हिरार्किकल क्लस्टरिंग। हिरार्की तो आप लोग समझते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की होती है। सबसे पहले जो है बॉस होता है, बॉस के बाद जो है मिडिल मैनेजमेंट होती है, उसके बाद टीम लीड होता है, टीम लीड के बाद जो है टीम मेंबर्स होते हैं। तो ये पूरी एक हायरार्की होती है। सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट है, फिर टीम लीड है, और फिर टीम मेंबर्स हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम पहले अज्यूम करते हैं कि
हर ऑब्जर्वेशन एक क्लस्टर है। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 पेशेंट्स का डेटा है, आपने बोला कि 10 क्लस्टर है मेरे पास, 10 अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, उन 10 में से जो करीब करीब होंगे उनको मर्ज किया, तो क्लस्टर 10 से हो सकता है कि 7 हो जाए। फिर मजीद एक और आइट्रेशन चलाई, उनको फिर मर्ज किया। इस तरीके से ग्रेजुअली आप मर्जिंग करते रहते हो और क्लस्टर की तादाद कम होती जाती है, ठीक है। तो ग्रेजुअली आप क्लस्टर्स को मर्ज करते रहते हो। ये हिरार्किकल क्लस्टरिंग कहलाती है। ये मीन क्लस्टरिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है? के मीन क्लस्टरिंग में आपके पास पता होता है शुरू में ही कि आपके कितने क्लस्टर बनाने हैं आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको पता है k इज इक्वल टू 3, 3 क्लस्टर बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, रैंडमली 3 पॉइंट पिक किए और उससे जो करीब करीब होते हैं उनको एक क्लस्टर में डाल दिया आपने। मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट मिले आपको, एक पॉइंट ए मिला, एक पॉइंट बी मिला और एक पॉइंट सी मिला। अब ए से करीब जो होंगे वो ए वाले क्लस्टर में डाल दो, बी से जो करीब होंगे उसको बी वाले क्लस्टर में डाल दो, सी से जो करीब होंगे उनको सी वाले क्लस्टर में डाल दो, और फिर अगले स्टेप में उसको रिफाइन करो। तो क्लस्टरिंग होती क्या है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने क्या करा, आपको पता चल गया ये 2 तरह के लोग हैं, एक कैटेगरी ये बन रही है, ठीक है, और एक कैटेगरी ये बन रही है। ये 2 क्लस्टर्स हो गए, राइट। ये क्लस्टरिंग कहलाती है। अब क्लस्टरिंग काम कैसे करती है? हिरार्किकल क्लस्टरिंग में आप कहते हो ये हर पॉइंट एक क्लस्टर है, हर पॉइंट एक क्लस्टर है। अब आप देखते हो कि अगले स्टेप में आपने बोला यार ये 2 पॉइंट एक साथ हैं, तो इन दोनों को एक क्लस्टर में डाल दो। फिर आपने देखा यार ये दोनों पॉइंट भी एक साथ हैं, इनको एक क्लस्टर में डाल दो। तो क्लस्टर जो है हिरार्किकली कम होते जाते हैं। फिर आप देखते हो ये 2 क्लस्टर भी करीब हैं, इनको मिला के एक क्लस्टर बना दो। यही काम आप राइट साइड पे करोगे, जो करीब करीब होंगे वो एक क्लस्टर बनेंगे, फिर जो करीब करीब होंगे वो एक क्लस्टर बनेंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और क्लस्टर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। ये हिरार्किकल क्लस्टरिंग है, क्लस्टर की तादाद कम होती जाएगी ग्रेजुअली। के मीन्स कैसे काम करता है? आपने बोला मुझे 2 क्लस्टर बनाने हैं, तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट ए को लिया, इसको आपने ए कह दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई से 2 पॉइंट ले लिया आपने रैंडमली, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब आपने बोला इस पॉइंट ए से जो करीब करीब है वो मेरे क्लस्टर में आ जाए, तो हो सकता है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये मिलके एक क्लस्टर बना लें। जो करीब करीब है उसके वो एक जगह पे चले जाएंगे,
अगले स्टेप में बी के पॉइंट भी करीब चले जाएंगे। फिर आगे चल के हो सकता है कि रिफाइनमेंट के बाद जो है कुछ पॉइंट्स इधर से उधर चले जाएं, कुछ पॉइंट्स इधर से उधर चले जाएं। अगले स्टेप में रिफाइनमेंट होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होगा के मीन्स के अंदर और फाइनली आपके पास डेटा क्लस्टर होके आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज जो है क्लस्टरिंग कहलाती है। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन हो? क्लस्टरिंग कहाँ इस्तेमाल होती है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है जनाब, अगर बात समझ में आ रही है तो हैंड रेस करें जरा अपने। अच्छा जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ 2 लोगों की बात समझ में आई है, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, चले मैं रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, बहुत आसान सी चीज है। क्लस्टरिंग क्या होती है मैंने बता दिया आपको। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। हिरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होगा, ये तमाम जो है अलग अलग क्लस्टर ट्रीट होंगे शुरू में, फिर बाद में पता चलेगा अच्छा ये दो जो पॉइंट्स हैं ये 2 क्लस्टर थे, अलग अलग क्लस्टर। तो शुरू में अभी यहाँ पे 5 क्लस्टर्स होंगे, यहाँ पे इसी तरीके से 7 क्लस्टर्स होंगे। शुरू में तकरीबन 12 क्लस्टर्स होंगे, उसके बाद ये मर्ज होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये दोनों करीब है, ये दोनों करीब है, ये एक क्लस्टर बन गया। ये नीचे वाले करीब है, ये क्लस्टर बन गया। फिर ये मिल जाएंगे, ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, कुछ यही काम यहाँ पे होगा जो आखिर में ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा। तो आखिर में 2 क्लस्टर रह जाएंगे, जो करीब करीब होंगे वो मर्ज होते जाएंगे। जबकि के मीन्स में क्या होगा, के मीन्स में आपके पास कोई एक पॉइंट ए जो है रैंडमली सेंट्रॉइड बन जाएगा, किसी क्लस्टर का सेंटर बन जाएगा। ये पॉइंट बी जो है सेंटर बन गया। ठीक है, अब इसके जो करीब करीब होंगे वो इसके क्लस्टर में चले जाएंगे। तो के मीन्स के अंदर आपको शुरू में पता होना चाहिए कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, उतने सेंटर्स होंगे, और जो उस सेंटर से करीब करीब होंगे वो एक जगह पे हो जाएंगे, जो दूर दूर होंगे वो दूसरे वाले क्लस्टर में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लस्टर इस पॉइंट से करीब, ये भी करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है, तो ये सब मिल जाएंगे और ये एक क्लस्टर बन जाएगा। अब इस पॉइंट बी से ये सारे करीब है, ये वाला जो है ये इस पॉइंट से बहुत दूर है, तो ये इसके पास तो नहीं आ सकता ना। आप देखोगे एक पॉइंट जो है क्लस्टर ए से करीब है या बी से करीब है। अगर ए से करीब है तो वो ए का पार्ट बन जाएगा, बी से करीब है तो बी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, आप भी ऐसे ही करते हो ना नेचुरल जिंदगी में। क्या होता है, जिससे आपकी आइडियोलॉजी करीब होती है आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, जिससे आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, तो ये दूसरा क्लस्टर बन गया। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अच्छा,
क्लस्टरिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमें फासला निकालना पड़ता है कि मैं क्लस्टर ए से करीब हूँ या क्लस्टर बी से करीब हूँ। ठीक है, मैं किस क्लस्टर से करीब हूँ, मुझे ये अंदाजा लगाना पड़ता है। अच्छा जी, यासीन का क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, हैंड रेस किया था, लो कर दिया। तो हमें क्लस्टर्स के दरमियान फासला निकालना पड़ता है, हमें ये भी निकालना पड़ता है